रब बताऊं बंदा नाम कम प्यार है मेरा, ना कोई पूछे करतार है मेरा गाना भी था उसमें। आज की यंग जनरेशन इज फार मोर टैलेंटेड देन ऑल ऑफ अस। जब मैं फिल्मों में आया था तो मुझे बहुत सारी फिल्मों में हीरो लेने के लिए कोशिश की गई। हीरो के करियर में अनफॉर्चुनेटली लॉन्जिविटी होती नहीं है, क्योंकि हीरो एक पॉइंट के बाद एज आ जाती है। एक पॉइंट के बाद लड़कियां एक पोस्टर निकाल कर दूसरा लगा देती हैं कि अब ये ज़्यादा ट्रेंडी है, अब ये ज़्यादा पसंद है। हम तो अगेंस्ट थे नई लड़की को कास्ट करने के, सत्य है। हम चाहते थे कि कोई बेटा फिल्म बना रहा है, कोई नामी ग्रामी स्टार को लो हीरो के रोल में। पेशेंस नहीं है कि अगर न्यू कमर बार बार रीटेक कर रहा है, न्यू कमर की वजह से टाइम वेस्ट हो रहा है, न्यू कमर की वजह से, क्योंकि प्रेशर ऑफ टाइम, प्रेशर ऑफ वर्क, मनी स्पेंट इज टू मच। एक आपको टैग मिला हुआ है बैडमैन का, ये तो मेरे काम का पुरस्कार है। हेलो एंड वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ संदेश शौलक शर्मा। देखिए, आज का जो हमारा सफर है वो बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि ये जुड़ा है हीर एक्सप्रेस के साथ। और इस सफर में दो खास यात्री भी हैं हमारे साथ। एक हैं बॉलीवुड के बैडमैन, लेकिन रियल लाइफ के हमारे अपने गुडमैन गुलशन ग्रोवर सर, और दूसरे हैं वेरी टैलेंटेड, वेरी ब्यूटीफुल दिविता जुनेजा। वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। कैसे हैं सर आप? बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी शानदार इंट्रोडक्शन देने के लिए। सबनों सत श्री अकाल, जैनो जी, नमस्कार। दिविता, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया, और आपके साथ बात करके और पंजाब केसरी में आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप दोनों की मूवी आ रही है, ट्रेलर बहुत अच्छा, म्यूजिक बहुत ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल सही है, म्यूजिक बहुत बढ़िया। आपने वो गाना देखा, इट टच, क्या गाना, ब्यूटीफुल। क्योंकि अभी जब बात चल रही थी ना, तो सबसे पहले बात इसके म्यूजिक की आई कि गाने हम सुन रहे हैं, गाने बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो सबसे पहले तो गुलशन सर आपसे जानना चाहेंगे कि मूवी आ रही है, आप तो इतने टाइम से इंडस्ट्री में हैं, बहुत अलग अलग किरदार किए, बहुत सबके दिलों में आज भी आप उसी तरह से राज करते हैं। तो इस मूवी में आपका किरदार है वो कैसा होने वाला है? पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का, फैंस का, लोगों का, जिन्होंने इतने बरसों से मुझे इतना प्यार दिया, मेरे काम को सराहा, एक्सेप्ट किया, अप्रिशिएट किया, जिसकी वजह से आज भी मैं मजबूत खिलौता हूँ। दूसरी बात ये कि ये जो फिल्म हीर एक्सप्रेस मेरे लिए, फिल्म बनाने वाले सभी लोगों के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट फिल्म है। फिल्में तो बहुत आती हैं, बहुत फिल्मों में काम किया है, ऊपर वाले के आशीर्वाद से 500 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। ये फिल्म सिग्निफिकेंट मल्टीपल रीजन से है। पहला रीजन तो ये है कि अब पारिवारिक फिल्में बननी बंद हो गई हैं। यानी कि वो फिल्म जो नाना नानी, माता पिता, बच्चे सब इकट्ठे बैठ के देख सके, उस तरह की फिल्में अब नहीं बनती, क्योंकि फिल्मों में कंटेंट कभी कभी एडल्ट होता है, कभी कभी बहुत बोल्ड होता है, कभी कभी डबल मीनिंग कॉमेडी होती है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। मैं उन चीज़ों को ख़राब नहीं बता रहा, मैं कह रहा हूँ कि लेकिन जिस प्रकार से साफ सुथरी पारिवारिक फिल्में बनती थीं, जो सब इकट्ठे जाके सिनेमा हॉल में देख सकें, जो जब टेलीविज़न पे आए तो सारी फैमिली देख सके, वो फिल्में आना बंद हो गई हैं, क्योंकि लोगों को, बनाने वालों को ऐसा लगता है कि शायद अब लोग इस तरह की फिल्में नहीं देखेंगे। नहीं देखेंगे तो लोग नहीं बनाते। इस फिल्म को बनाने वाले जो लोग हैं, उन्होंने बहुत हिम्मत और प्रयास से ये फिल्म बनाई है। इस फिल्म के डायरेक्टर उमेश शुक्ला, जो हमेशा पारिवारिक फिल्में बनाते हैं, उमेश शुक्ला ने बनाई 102 नॉट आउट विद अमिताभ बच्चन एंड ऋषि कपूर, पारिवारिक फिल्म। उमेश शुक्ला ने फिल्म बनाई ओ माय गॉड विद ऋषि कपूर एंड परेश रावल। एक फिल्म अभिषेक बच्चन के साथ भी बनाई थी, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, बट वो भी पारिवारिक फिल्म। फैमिली फिल्म बनाने वाला डायरेक्टर। इस फिल्म की कहानी मेरे बेटे संजय ग्रोवर की कहानी है। इस फिल्म का वन ऑफ द प्रोड्यूसर मेरा बेटा संजय ग्रोवर है। इस फिल्म के दूसरे प्रोड्यूसर हैं आशीष वाघ, तीसरी प्रोड्यूसर है महिला संपदा वाघ, उमेश शुक्ला भी प्रोड्यूसर है। तो बहुत सारे लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम अब एक ऐसी एंटरटेनिंग फिल्म बनाएंगे, चटपटी, मज़ेदार, हंसाती हुई, इमोशनल, गाने अच्छे, सब कुछ अच्छा, पर कोई भी चीज़ गंदी ना हो जिसमें। तो
मेरा बेटा संजय, चूँकि उसका नाम मेंशन किया, बताना ज़रूरी है कि वो पिछले 14 साल से हॉलीवुड के स्टूडियो MGM में फिल्म प्रोड्यूसर है। वहाँ पर उसने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में एज ए स्टूडियो एम्प्लॉई, एज ए स्टूडियो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूस की हैं। जेम्स बॉन्ड की फिल्म स्काईफॉल, जू कीपर, गर्ल विद अ गोल्डन टैटू, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं। ये उसकी पहली बॉलीवुड फिल्म है। तो ये सभी लोगों ने जब ये फिल्म पे डिसाइड किया कि दे विल मेक दिस फिल्म हीर एक्सप्रेस, महिला प्रधान फिल्म है, गर्ल प्रधान फिल्म है। मैं ऐसा समझता हूँ कि सबका ये सोचना था कि कोई नामी ग्रामी स्टार को हीर के रोल में लिया जाए, जिसमें ऐसी लवेबल क्वालिटीज़ हों जो कि लोगों को बस देखते ही पसंद आए। इससे पहले जो फिल्में बनी है, फीमेल ड्रिवन फिल्में, खूबसूरत रेखा जी ने की, गुड्डी जया जी ने की, बावर्ची राजेश खन्ना जी ने की, कि एक कोई आया लाइफ के अंदर, सब उथल पुथल मच गई, सब हंसी आ गई, जिंदगी के वो सारे इमोशन जिन पर डस्ट छा गई थी वो उनको साफ कर दिया। लेकिन देखिए, ये जो लड़की पास में बैठी है, इसका भाग्य, इसका टैलेंट, इसके सारे वो एलिमेंट्स जो इन फिल्म मेकर्स को ज़रूरत थे, वो सभी के सभी उन डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, सभी को पसंद आए। आपके अपने चंडीगढ़ की, आपके अपने अंबाला की, अपने पंजाब की लड़की इस फिल्म में लीडिंग मेन रोल कर रही है, देविता जनेजा जी। तो देविता, वैसे मैं इससे पहले कुछ और जानना चाहती थी, लेकिन अब कास्टिंग की बात आ गई ना, तो सबसे पहले मेरे जो सुनने में आया कि आपकी कास्टिंग की जो स्टोरी है वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हटके है, किस्मत कनेक्शन तो आ गया है वो उसमें। डेफिनेटली। तो इसकी स्टोरी ऐसी है कि मैं बॉम्बे में थी और किसी एक अवार्ड फंक्शन में थी, एंड एक्चुअली सर डिस्क्राइब्स दिस स्टोरी सो वेल, बट मैं आपको ब्रीफ बताती हूँ। एक अवार्ड फंक्शन में थी एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा सर, उनको एक अवार्ड मिल रहा था, एंड द एंकर ऑफ द शो ही जस्ट सेड हु वुड डांस विद सिद्धार्थ मल्होत्रा। तो किसी ने मेरे ऊपर बस पॉइंट कर दिया एंड दे कॉल्ड मी टू द स्टेज, और मैं उधर गई एंड आई जस्ट परफॉर्म। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने पॉइंट कर दिया। सिद्धार्थ मल्होत्रा को अवार्ड मिला, लोग पब्लिक चिल्लाती है, एक डांस, एक स्टेप, कम ऑन कम ऑन। सिद्धार्थ बहुत स्वीट बॉय है, बहुत अच्छा एक्टर है। तो उसने कहा किसी लड़की के साथ, तो बोला खुद डांस विद सिद्धार्थ मल्होत्रा। तो सिद्धार्थ ने ऐसा देखा, देविता की तरफ पॉइंट किया, यू। इतनी सारी लड़कियां थी हॉल में, there was something about her. She came straight on the stage, डांस किया उसने, एक्टिंग की उसके साथ में, इंटरैक्ट किया, एंकर के सवाल जवाब का जवाब दिया। अब ये तो भाग्य की बात है, वहाँ पे डायरेक्टर उमेश शुक्ला भी मौजूद था। डायरेक्टर उमेश शुक्ला को लगा कि ये लड़की हीर करेक्ट बन सकती है। उसने मेरे बेटे संजय ग्रोवर, जो इस फिल्म का प्रोड्यूसर है, उसे फ़ोन किया, सब ने मिलकर डिस्कशन किया। हीर के क्या कहते हैं कि लुक टेस्ट हुए, एक्टिंग के टेस्ट हुए, ये सब हुआ, और उसके बाद हीर को इस फिल्म में सेलेक्ट किया गया। स्टोरी इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना कि जो लोग कहते हैं ना कि किस्मत, जी। हाँ जी, हाँ जी, किस्मत। इसको तो हम रिलेट कर सकते हैं। चंडीगढ़ में रहती है, बॉम्बे में अवार्ड फंक्शन में गई हुई थी, वो सिद्धार्थ मल्होत्रा को बोला डांस करो, उसने बोला एक लड़की के साथ करूंगा, आप आ जाओ जी, आ जाओ। Actually very lucky for this. जी बिल्कुल, और इतना आपका ट्रेलर देख के लग भी रहा है कि आप बिल्कुल परफेक्ट चॉइस हैं, क्योंकि बहुत अच्छा ट्रेलर है। उम्मीद है कि बहुत अच्छी मूवी भी होगी। तो देविता, आप ट्राई कर रहे थे बॉलीवुड के लिए पहले? मेरा हमेशा से ही परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ अट्रैक्शन थी, और मैं चाहती थी कि मैं एक्टिंग करूं, और मैंने थिएटर भी किया है फॉर 3-4 इयर्स। मैंने कथक डांस भी सीखा है और हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल म्यूज़िक भी सीखा है। सो इन अ वे मेरा इंटरेस्ट तो हमेशा से ही था, बट मेरा टर्निंग पॉइंट वो था जब मैं अपनी फैमिली के साथ एक फ़िल्म देख रही थी, राजी, आलिया भट्ट मैम की, और वो फिल्म देखते हुए आई वाज लाइक कि अगर मुझे कुछ करना है तो सिर्फ एक्टिंग ही होनी चाहिए। एंड मैंने 1-2 वर्कशॉप्स की हैं बॉम्बे में, बट आई वाज जस्ट सीइंग कि क्या मैं ये कर पाऊंगी, क्या मेरे में इतना कैलिबर है या नहीं, और बहुत ही कम टाइम में मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल गई।
और बहुत अच्छा भी लग रहा होगा। बहुत इसकी अच्छा, feeling yes. कैसे थी, क्योंकि जो स्टार कास्ट है ना इसकी, गुलशन सर हो गए, आशुतोष राणा सर हो हाँ गए, जी, हाँ जी, संजय देखिए मिश्रा हाँ सर जी, हो गए। आप मेघना देखिए ये मैम। कितनी कठिन बात है कि फिल्म में वेटरन कलाकार, जी। मंझे हुए कलाकार, गुलशन ग्रोवर है, आशुतोष राणा है, संजय संजय मिश्रा मिश्रा है, प्रीत कमानी है। प्रीत कमानी हाँ जी। है। अब क्या लड़का एक्टिंग करता है, क्या डांस करता है, और उसके साथ साथ ब्रिटिश एक्टर्स हैं 10 वेरी सिग्निफिकेंट ब्रिटिश एक्टर्स, जिनमें से 4-5 के तो मेन रोल हैं। वो सारे के सारे वहाँ के बहुत ट्रेन्ड एक्टर्स हैं। उन सभी के साथ में दिव्यता जुनेजा ने इतना सुंदर काम किया, हमें ऐसी फीलिंग है। अब किया है सुंदर या नहीं, ये आप 12 सितंबर को सिनेमा हॉल में फिल्म हीर एक्सप्रेस देखकर इन्हें डायरेक्टली बताइएगा इनके सोशल मीडिया पे। फ्लड सर, आपके कहने से फ्लड हो जाएगा हाँ, मेरे नहीं, होना चाहिए इंस्टाग्राम पे। On Divinita Jadeja's social media, Instagram, write to her and tell her how good she was. आपकी फीलिंग कैसी थी? नर्वस थे आप? कितना नर्वस थे और कैसे आपने इनके साथ जो फर्स्ट डे शूटिंग का एक्सपीरियंस रहा था ना, तो वो कैसा रहा था आपका? फर्स्ट डे शूटिंग से पहले हमारा एक रीडिंग सेशन हुआ था मुंबई में, और वहाँ मैं सबसे पहली बार मिली थी आशुतोष सर, संजय सर, गुलशन सर, मेघना मैम, प्रीत। एंड उस दिन मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, लेकिन जो मेरे डायरेक्टर है उमेश शुक्ला सर, वो मेरे साथ बैठे हुए थे। एंड आई थिंक उनका भरोसा ही है जिसने मुझसे इतना कुछ करवा लिया। और उस दिन मिलने के बाद जब हम फाइनली सेट पर पहुँचे, तो मेरा पहला दिन शूट था आशुतोष सर के साथ, एंड मैं बहुत नर्वस थी। एंड गुलशन सर बीइंग द बैड मैन, आई वाज वेरी वेरी नर्वस, बट आई जस्ट वांट टू से कि सर ने जितने भी विलन्स का रोल किया है, सर रियल लाइफ में उतने ही एक काइंड हार्टेड पर्सन है एंड उतने ही पोलाइट है। और सर इज द वन जिसने मुझे हमेशा ऐसे हाइप करके रखा है कि तू कर लेगी, टेंशन ना ले। तो वो नर्वसनेस कब इतना अपॉर्चुनिटी में बदल गया, इवन आई डिडंट रियलाइज। आपकी काबिलियत थी, आपका प्यार है, वरना हम तो अगेंस्ट थे नई लड़की को कास्ट करने के। सत्य है, हम चाहते थे कि कोई बेटा फिल्म बना रहा है, कोई नामी ग्रामी स्टार को लो हीर के रोल में, हमारे सबसे इतने रिलेशनशिप हम करवा देंगे 5 मिनट में किसी भी बड़ी हीरोइन को। एंड हमारा तो ऐसा विचार था, झूठ नहीं बोलेंगे कि भाई लेकिन जब सबने मिलकर, हम तो उस डिसीजन कमेटी में थे नहीं, जब उमेश शुक्ला, प्रोड्यूसर संजय ग्रोवर, प्रोड्यूसर आशीष वाघ, संपदा वाघ, ग्रेट डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी डीओपी समीर आर्या, फर्स्ट एडी क्या नाम है उनका, यूसुफ, सभी ने मिलकर दिव्यता को सेलेक्ट किया। तो इन सारे क्रिएटिव लोगों की और जिनका स्टेक है इस फिल्म में, उसका हमने सम्मान किया। जब काम देखा तो पसंद आया, नहीं तो हम तो अगेंस्ट थे कि कोई स्टार को लो यार। तो सर, जब नए टैलेंट आते हैं ना, नए बच्चे आते हैं इंडस्ट्री में, जब मूवीज आप उनके साथ करते हैं, तो आपका जो आपके टाइम के जितने भी सारे एक्टर्स हैं, उन कैसा एक्सपीरियंस होता है उनका? क्योंकि नए जो बच्चे आते हैं उनके साथ कोई प्रॉब्लम आती है, डिफिकल्टीज आती हैं? दो चीजें बताना चाहता हूँ इस बारे में। पहली बात बाद में कहूँगा, सेकंड चीज पहले कहना चाहता हूँ कि अब उतना पेशेंस नहीं है कि अगर न्यूकमर बार बार रीटेक कर रहा है, न्यूकमर की वजह से टाइम वेस्ट हो रहा है, न्यूकमर की वजह से, क्योंकि प्रेशर ऑफ टाइम, प्रेशर ऑफ वर्क, मनी स्पेंट इज टू मच। जब हम आप सब नए थे तो उस समय इतना प्रेशर नहीं था, तो पेशेंस नहीं है टू मच वेट करने की। ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात ये कहूँगा कि आज के न्यूकमर, आज की यंग जनरेशन इज फार मोर टैलेंटेड देन ऑल ऑफ अस, फार मोर रेडी, बिकॉज दे आर इन द टाइम जबकि कंपटीशन बहुत फियर्स है। आप एक कंप्यूटर के ऊपर 5 मिनट में रिप्लेस कर सकते हैं किसी को भी। कोई so many videos as an actor, as a journalist, as a worker, 5 मिनट में you can replace। कितना प्रेशर है इस बात का। वो उस समय नहीं था जब हम न्यू कमर्स थे। हमको निकालेंगे तो दूसरा ढूंढेंगे कहाँ से, टाइम लगेगा, all that. So in any case, I have a lot of respect for today's newcomers. I also like to say this, that
मैंने रानी मुखर्जी के साथ उसकी पहली फिल्म की थी राजा की आएगी बारात। जी। रब हूँ बंदा नाम कम प्यार है मेरा, ना कोई पूछे करतार है मेरा गाना भी था उसमें। हाँ जी, मैं सदाजी बना था, दारजी मेरा नाम था, वो मेरी बच्ची थी फिल्म में, रानी मुखर्जी। इसमें मैं दिव्यता जो हीर है, मैं उसका मामा बना, हीर का मामा, अच्छा मामा, ऐसा मामा जो अपनी बच्ची के लिए जान दे देगा, और कोई मुंडा शुंडा बच्ची के पास आया तो उसकी जान ले भी लेगा। तो उस तरह का मामा हूँ मैं जैसे रानी मुखर्जी एकदम सिंसियर, प्योर टू हर वर्क, प्योर टू हर लाइक कैरेक्टर, एंड बाद में प्योर टू हर रिलेशनशिप्स ऑल्सो। आज भी जहाँ देखती है दूर से चिल्ला रही होती है दारजी। तो एक अफेक्शन की फीलिंग आती है। उसी तरह से जब देवता के साथ काम करना शुरू किया विद दिस फीलिंग, क्या नई लड़की को क्यों ले लिया इन्होंने, क्यों ले लिया। इसके काम ने, इसके प्यार ने, इसके अफेक्शन ने, इसकी सिंसेरिटी ने, इसकी काबिलियत ने उसी तरह की फीलिंग याद दिला दी जो उस समय मुझे रानी मुखर्जी के साथ काम करते हुए फील हो रहा था। थैंक यू सर, थैंक यू। ऊपर वाले की कृपा से रानी मुखर्जी ने बहुत सुंदर करियर, ब्यूटीफुल, व्हाट एन एक्ट्रेस। अब तो नेशनल अवार्ड भी मिला उसे। आप भी तरक्की करो। थैंक यू सर। जो मैं न्यूकमर्स, यंगस्टर्स के बारे में एक बात और कहना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है, हमेशा हम बुक्स में पढ़ते हैं, स्टेटमेंट्स में पढ़ते हैं कि it's the time of the new people, it's the time of the young generation, India has the youngest number of young people in the world. ये सत्य है जी। मैं इस बात में इतना बिलीव करता हूँ कि ये यंगस्टर्स बहुत टैलेंटेड है, बिल्कुल बहुत काबिल है, बिल्कुल, बहुत डिजर्विंग है। हमें अपना वो एटीट्यूड बदलना चाहिए कि यार समझते नहीं है यंग बंदे, यार क्या यार ये बेवकूफ़ी, वो इनकी मैडनेस में करेक्टनेस है। तो मैंने जैसे भी हाल ही में एक गेस्ट अपीयरेंस की है शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की फिल्म में, जिसका आज ट्रेलर लगा है। एक गेस्ट अपीयरेंस, शाहरुख मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, बहुत टाइट फ्रेंड है, तो उसमें किया। मैं बता नहीं सकता हाउ टैलेंटेड दैट यंग मैन आर्यन खान इज, वेरी टैलेंटेड, वेरी वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर, वेरी गुड एक्टर। मतलब एक कैरेक्टर, एक चीज करके जो दिखाता है, यार कमाल है यार, यंग लड़का, इतना कॉन्फिडेंस, इतना बढ़िया। जैसे मैं उस यंग डायरेक्टर होने वाले एक्टर आर्यन खान की तारीफ कर रहा हूँ, दिल से कर रहा हूँ, ये यंग लड़की दिव्यता की तारीफ कर रहा हूँ, दिल से कर रहा हूँ, जिसको मैं पहले फिल्म में नहीं चाहता था। मेरा बेटा संजय ग्रोवर, यंग टैलेंट, जिसकी स्टोरी है इस फिल्म में, हीर एक्सप्रेस में, जो इस फिल्म का प्रोड्यूसर है। तो मैं ये समझता हूँ कि यंगस्टर्स आर गोइंग टू सरप्राइज अस, यंगस्टर्स आर गोइंग टू मेक अस अंडरस्टैंड के बी पेशेंट विद अस, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट वी हैव अ डिफरेंट मेथड ऑफ वर्किंग, वी हैव अ मैडनेस ऑफ वर्किंग, बट वी विल क्रिएट दोज डिजायर्ड रिजल्ट्स एंड मेक यू ऑल प्राउड। ऐसा मैं सोचता हूँ। तो दिव्यता, आपकी जो करंट फीलिंग है ना वो क्या है? क्योंकि रानी मुखर्जी के साथ अभी आपको देख के सर ने बोला ना कि रानी मुखर्जी की याद आ गई, तो करंट फीलिंग क्या है कि मैं वो जानना चाहती हूँ अभी आपकी। मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि हमें अभी प्रमोशंस करते हुए थोड़े ही दिन हुए हैं और फिल्म आने भी वाली है, बट आई एम गोइंग टू मिस ऑल ऑफ दिस सो मच जब एक बार फिल्म आ जाएगी। बट मैं अभी, मेरे अंदर वो बटरफ्लाई इफेक्ट्स होता है कि नर्वसनेस भी है बट एक्साइटमेंट भी है, ये सब कुछ चल रहा है। आई एम वेरी एक्साइटेड। सर, म्यूजिक की स्टार्टिंग में मैंने बात की थी ना, म्यूजिक बहुत अच्छा है, गाने अभी भी, जब मैंने इनफैक्ट ऑफिस में भी बात की ना तो सबने गाने, सबको याद आए कि इसके गाने, म्यूजिक बहुत अच्छा है। तो अभी न्यू कमर ये है, एक न्यू कमर पहले जो अभी छा चुकी है पूरी, अनीत बंडा है ना, वो भी पूरी छा चुकी है। म्यूजिक उसका भी बहुत अच्छा, म्यूजिक इसका भी अच्छा। तो क्या लग रहा है कि म्यूजिक आजकल कितना इम्पोर्टेंट हो गया है मूवीज के लिए, क्योंकि आजकल म्यूजिक तो पकड़ लेते हैं। मेरा ऐसा सोचना है, म्यूजिक फिल्मों में,
बहुत इम्पोर्टेंट है। म्यूजिक जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। आई हैव सीन म्यूजिक वर्क्स लाइक ए थेरेपी टू काम डाउन, टू मेक यू रिलैक्स, टू मेक यू थिंक, टू मेक यू फील मोटिवेटेड। तो म्यूजिक का तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्टिसिपेशन है पर्सन की लाइफ में। और फिल्म में तो अगर म्यूजिक हिट हो जाए फिल्म का तो बस पिक्चर तो भगवान की कृपा से चल पड़ी। ज़्यादा अच्छी तरह से ये यंगस्टर बता सके कि दैट व्हाट डू यू थिंक इज़ द प्लस पॉइंट इन द म्यूजिक ऑफ आवर फिल्म। क्योंकि हमने तो देखो बेटा, हमने तो गाने देखे सारे के सारे। एक आपका वो दिल्ला इट एक वो देखा, एक देखा वो ना तेरे जैसा यार मिले। हाँ, और एक वो डोरे डोरे वो भी देखा ना, देश का गाना। हाँ जी, लव माय इंडिया। गाने सारे ही बहुत अच्छे हैं, म्यूजिक बहुत अच्छा है इसका। तो सर एक क्वेश्चन आपसे, अगर ये मूवी 90s में बनी होती, आप इसके लीड होते, तो आप अपने ऑपोजिट किसे देखते? देखो जी, 90s है या 80s है या 70 होती, मैं लीड तो होता ही नहीं अगर होते नहीं। पर चक्कर ये है क्योंकि उसके पीछे एक वेल कैलकुलेटेड डिसीजन है। जब मैं फिल्मों में आया था तो मुझे बहुत सारी फिल्मों में हीरो लेने के लिए कोशिश की गई थी। अभी 5 दिन पहले हम लोग प्रोड्यूसर बोनी कपूर के घर पे थे। मेरा बेटा संजय ग्रोवर बोनी कपूर जो स्टूडियो बना रहा है उसमें हॉलीवुड कंसल्टेंट है। तो डिस्कशन चल रहा था, तो वहीं पर हमारे दोस्त हैं प्रदीप शर्मा, टूटू उनको बोलते हैं, वो पद्मिनी कोल्हापुरी के हस्बैंड हैं। अच्छा। और जयंती लाल गाड़ा जो सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ये तीनों वहाँ थे, संजय था, मैं था, बातें चली। तो टूटू, पद्मिनी के हस्बैंड टूटू, वो उन्हें कहा यार तुमने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये लिखा है कि टूटू ऑफर्ड मी फिल्म एज अ हीरो फ्रॉम विद साउथ डायरेक्टर। आई सेड फैक्ट है यार, तूने मेरे को 1 नहीं 3 बार हीरो की फिल्म ला के दी और मैं तो घर से चला गया कि मैं नहीं करूँगा। ये फैक्ट है जी, इट्स इन माई ऑटोबायोग्राफी कि दैट। क्योंकि मैं देखिए जी, मैं M.Com पढ़ा हूँ श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से। मैं जब उस कारोबार में गया तो मुझे 2 चीज़ें क्लियर थी। एक तो ये कि मैं अपना एकेडमिक करियर छोड़कर एक्टर बनने आया हूँ। मेरे क्लासमेट, बेंचमेट जस्टिस अर्जुन सीकरी पंजाब के चीफ जस्टिस थे। अर्जुन और मैं क्लासमेट थे, बेंचमेट थे, साथ में बैठते थे। मेरे क्लासमेट बहुत कंपनियों के चेयरमैन, फाइनेंशियल डायरेक्टर्स, पता नहीं क्या क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, इनकम टैक्स में, ईडी में, सब जगह हैं। तो मैं भी किसी हाई पोजीशन में होता। मैंने वो सब त्याग कर कला के पीछे भागा। गरीब परिवार से गरीब आदमी, जबकि वहाँ कमाई फटाफट हो जाती, यहाँ कब होनी शुरू हुई बड़ा समय लगा। तो मुझे ये बहुत पसंद था कि मैं पूरी जिंदगी एक्टिंग कर सकूं। आई वांटेड लॉन्जिविटी इन माय करियर। हीरो के करियर में अनफॉर्चुनेटली लॉन्जिविटी होती नहीं है, क्योंकि हीरो एक पॉइंट के बाद एज आ जाती है। एक पॉइंट के बाद लड़कियां एक पोस्टर निकाल कर दूसरा लगा देती हैं कि अब ये ज़्यादा ट्रेंडी है, अब ये ज़्यादा पसंद है। तो मेरा करियर, मैं उस अफेक्शन पे दारोमदार नहीं करना चाहता था कि दैट गर्ल्स लाइक मी ओनली देन आई एम रनिंग है। मैं ऐसी एक्टिंग चुनना चाहता था कि मैं कितनी भी मेरी उम्र हो जाए, चाहे मैं डंडी पकड़ के चलूँ और मुझे एक्टिंग करने का मौका मिले, तो भी मैं उस कैरेक्टर में, उस चरित्र में छा जाऊँ। वो कैरेक्टर चरित्र खलनायक का था, तो मैंने चूज़ किया कि मैं खलनायक बनूंगा। आज जैसे मैं इस फिल्म में खलनायक नहीं हूँ, हीर दा मामा हूँ। तो वेरी लविंग मामा। तो इसलिए मुझे बिल्कुल भी ये हीरो का मामला मैं सोच भी नहीं सकता। तो इसलिए हाँ, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि मेरा ख्याल है कि ये फिल्म में, आप बताओ ना, कुछ समय पहले क्या कास्ट हो सकती है? कौन हो सकता था आपके सर के ऑपोजिट? अच्छा, लीड एक्टर एक्ट्रेस कौन होते अगर 90s में जाते? 90s में ये होती फिल्म, आप सोच के बताओ। लीड एक्ट्रेस, एक्टर, आई थिंक लीड एक्ट्रेस जो मेरी फेवरेट हैं, दैट वुड बी रेखा जी. She could play this role really well, or I mean she can play any role, but ये जैसे ये हीर एक्सप्रेस हीर के ऊपर आधारित है, I believe she would, you know, play very she would justify the role. And उनके साथ
तो गुलशन सर होते हैं। नहीं वो नहीं, वो उन्होंने बता दिया। मैं नहीं होता। जाएंगे। नहीं देखिए, अब देखा जाए तो जैसे इसमें इस हीर के कैरेक्टर में खूबसूरती, अनयूजुअल खूबसूरती, रेगुलर खूबसूरती नहीं, इनोसेंस, जी लवेबल क्वालिटी, जी एक ऐसा बिलीव के जैसे जैसे फिल्म खूबसूरत में था कि कहाँ से आके सबके उन इमोशंस को जो डस्ट में पड़ गए हैं, वो सारी मोहब्बतें, प्यार, दोस्ती, फैमिली, वो सब कहाँ गई, वो उसको रिफ्रेश कर देती है। जी फिल्म बावर्ची में राजेश खन्ना जी किस तरह से, बिल्कुल। जी आप देखिए क्या कहते हैं, तो मेरा ख्याल है कॉम्बिनेशन जया भाद्री जी, रेखा जी, भाग्यश्री, Yes. आलिया भट्ट, इन तीन चारों का कॉम्बिनेशन जो है, दैट वुड हैव बीन, यू नो, दैट वुड वर्क। एंड शायद मैंने फिल्म देखी नहीं है तो मैं कह नहीं सकता, पर सभी लोग बहुत काम की को पसंद कर रहे हैं, देविता की काम की। हमने तो शूटिंग के दौरान काम पसंद किया, स्क्रीन के पर्दे पर देखकर। शायद इन सब ग्रेट एक्ट्रेसेस की, और मैं कैसे भूल सकता हूँ, रानी मुखर्जी। जी हाँ। मेरे माइंड में ना सबसे पहले रानी मुखर्जी आया हाँ था। बिल्कुल बिल्कुल, अरे बिल्कुल जी, ये तो सबसे पहला नाम ही वही होना चाहिए था, रानी मुखर्जी। चलिए जी, कैंसिल बाकी। बाकी सब cancel, बिल्कुल। तो सर आप दोनों ही पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, हाँ जी, पंजाब हाँ। के साथ आपका एक गहरा नाता है। जी जी। मूवी का नाम हीर एक्सप्रेस, तो वो जब नाम आपके सामने आया, स्टोरी आई, तो फर्स्ट रिएक्शन आप दोनों के कैसे थे वो? देखिए जी, मैंने तो स्टोरी, चूंकि मेरे बेटे ने स्टोरी लिखी है तो एक आध बार सुनी हुई थी पहले, और जैसे हमेशा होता है कि यंगस्टर्स को आप ज़्यादा ध्यान नहीं देते, सोचते हैं यार पता नहीं यार क्या लोग, तो जो मैं चेंज कर रहा हूँ, जो मैं इतने अभी जोर से कहा कि यंगस्टर्स आर फार मोर टैलेंटेड देन अस, यू नो, दे नीड टू बी गिवन अटेंशन एंड दे नीड टू बी गिवन दैट पोजिशनिंग के इनकी बात ध्यान से सुनो। इनका एक्सप्लेन करने का तरीका अजीब हो सकता है पर इनका कंटेंट बहुत करेक्ट है। बिल्कुल। तो मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी कहानी, इन्होंने पहली बार सुनी तो। जब मैंने पहली बार कहानी सुनी तो सबसे अच्छा तो मुझे हीर का कैरेक्टर लगा उसमें, क्योंकि हीर एक हॉर्स राइडर है, वो एक मैकेनिक है, वो एक शेफ है। एंड जब सर नरेट कर रहे थे ये स्टोरी, तो सबसे पहला थॉट जो मेरे दिमाग में आया वो ये था कि ये एक्चुअल में एक साफ सुथरी पारिवारिक फिल्म है, और इस फिल्म को देखने के लिए पूरी फैमिली साथ जा सकती है, चाहे वो आपकी दादी नानी हो, चाहे वो आपके छोटे भाई बहन हो। एंड जब हमने शूट करना स्टार्ट किया ये फिल्म, तो जैसा सर ने नरेट किया था वैसे ही एग्जैक्टली हमारी आंखों के सामने था। हम उन्हीं लोकेशंस पे शूट कर रहे थे। हमने लंदन में शूट किया है फॉर 40 डेज, और वहाँ के हॉर्स पे भी मैंने हॉर्स राइडिंग की। तो बहुत ही सुंदर स्टोरी है, और जब आई एम श्योर जब सर ने भी पहली बार सुनी होगी, सर would also, you know, for him also it was so new to maybe become a mama of like of a girl, you know, and he's also a horse rider in the film, so बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। सर हॉर्स राइडिंग में तो जी देखो, मैं आपको बताऊं कि ये चूँकि कुछ ऐसा बात नहीं आई हॉर्स राइडिंग की, फिल्म में देविता का हॉर्स राइडिंग की एक्सपर्टीज़ है। इस प्रकार की हॉर्स राइडर है फिल्म में कि जो कि मतलब घोड़ा चलाते चलाते लिटरली कुछ भी कर सके, बाल भी बना सके। एक ज़माने में हमको सुनील दत्त साहब ने जब फिल्म रॉकी में लिया था तो उन्होंने बोला, आई वांट यू टू बी सो परफेक्ट ऑन द मोटरसाइकिल, इवन यू हैव टू ब्रश योर टीथ ऑन मोटरसाइकिल, कॉम योर हेयर, डू एनीथिंग, यू शुड बी वेरी कंफर्टेबल। बहुत साल पहले की बात है जी, फिल्म रॉकी। तो हमने कहा सर हमारे पास तो मोटरसाइकिल नहीं है, हम तो कभी चलाई नहीं। अच्छा नहीं है? उन्होंने प्रोड्यूसर को कहा इनको एक मोटरसाइकिल दे दो। मुझे मोटरसाइकिल दे दीजिए उन्होंने। 3-4-5 साल में वो फटफटी लेके घूमता था, ठीक है जी, और उस पर कंफर्टेबल हुआ। तो उसी तरह से इस फिल्म में हीर को हॉर्स पे बहुत कंफर्टेबल होना है, क्योंकि उसका मामा नंबर 1 राइडर है पंजाब का फिल्म में। तो वो कंफर्ट के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ी। मैं समझता हूँ ऑलमोस्ट एवरी डे 2-3 बार गिरी भी है। आप बताओ। हाँ जी, बहुत चोट लगी? मैं बहुत बार गिरी हूँ, बट जो मेरे कोच थे सर प्रताप सर, वो चंडीगढ़ के ही हैं, और उन्होंने कभी भी मेरी तरफ भाग कर नहीं आए कि आप उठो मैं हेल्प करता हूँ। आई थिंक ही वाज जस्ट ट्राइंग टू टीच मी अ लेसन कि खुद उठो
और खुद चढ़ो ताकि अगली बार जब गिरो तो डर ना बैठ जाए। और उन्होंने मुझे बस एक लाइफ का लेसन सिखा दिया बहुत आसानी से। बट हाँ जी, बहुत बार गिरी थी मैं। यस, आई वॉज जस्ट अबाउट टू गिव अप। मैंने अपने डायरेक्टर को कॉल किया कि सर मेरे से नहीं हो रहा है। बट हीर का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो कभी हार नहीं मानती, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो गई मेरे अंदर। जी, तो सर पंजाब आए हुए हैं, पंजाब के हालातों से आप वाकिफ जी देखिए, हैं। आते ही सबसे पहली बात, सबसे पहला विषय जो मन में था, जो न्यूज़ पढ़ने वालों से हमने पूछा भी आते ही कि भाई फ्लड की क्या सिचुएशन है। और हम अभी 2-3-4 जगह से ड्राइव करके भी आ रहे हैं, तो पंजाब में हुई इस फ्लड से हम बहुत, हर आदमी परेशान है, दुखी है। हर आदमी को एक फीलिंग ऐसी हुई है कि दैट इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। एंड लेकिन आप सब जर्नलिस्टों से, आप सब जैसे वो न्यूज़ वाले अभी मिले से ये पता चल रहा है कि सिचुएशन बेहतर है, थिंग्स आर बेटर। अब तो काफी सुधर चुकी है पिछले हफ्ते के कंपैरेटिवली। जी, पिछले जी, हफ्ते जी, बहुत जी। खराब थी। जी जी, अभी मुझे जगह का नाम नहीं मालूम, 2-3 घंटे डीपर ड्राइव करके हाँ जी, आ रहे हैं, पंजाब में। तो सिचुएशंस वर नॉर्मल, जी गेटिंग जी जी, अब नॉर्मल हो रही है। हम्म। तो सर एक क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहती थी, एक आपको टैग मिला हुआ है बैडमैन का, है ना? अब जाकर अभी कभी आपको लगा है कि अब ये टैग चेंज होना चाहिए, या फिर यही टैग आपको अच्छा लगता है? देखिए जी, ये तो मेरे काम का पुरस्कार है, मेरे काम की सराहना है, मेरे काम का इनाम है, तो मुझे ये कभी भी बुरा नहीं लगेगा। बल्कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरे बेटे संजय ग्रोवर ने एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ मिलकर बैडमैन नाम की प्रोडक्ट्स लॉन्च की हैं। ओह, एंड जब मैंने वो प्रोडक्ट्स ले जाकर फिल्म डायरेक्टर सुभाष घई, जिनका ओरिजिनल जहाँ से बैडमैन शुरू हुआ, जिनकी कलम से बैडमैन लिखा गया था, उनको वो गिफ्ट दिया। मैं कहा सुभाष जी, बैडमैन नाम की ये प्रोडक्ट्स हैं, परफ्यूम है बैडमैन का, शेविंग क्रीम है बैडमैन की, फेस वॉश है। तो उन्होंने बड़ी इमोशनल स्पीच दी कि यार आई कुड नेवर इमेजिन कि बैडमैन नाम से मेंस ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स होंगी। तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है जी, कोई चेंज नहीं चाहिए। नहीं। और हमें भी बहुत अच्छा लगा है, आपको देख के ऐसा ही लग रहा है। और वही आज तो देखिए ना, सलाह। बैडमैन परफ्यूम जो है वो सारे फिल्म स्टार्स लगाते हैं, क्योंकि मैं सब फिल्म स्टार्स मेरे दोस्त हैं, जब मुलाकात होती है पहले उनको वो दिया जाता है। जी, तो सर जाते जाते जो फैंस हैं, आपके व्यूअर्स हैं, उनको स्पेशल मैसेज हीर एक्सप्रेस से रिलेटेड। ये काम दिव्यता बड़ा अच्छा करती है, हाँ। बहुत अच्छा करती है जी, मैं तो हैरान हो गया। दिव्यता, ओवर टू यू। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप ये फिल्म हीर एक्सप्रेस 12 सितंबर को प्लीज़ अपनी पूरी फैमिली के साथ जाकर देखिए, क्योंकि आई बिलीव ये आपको हंसाएगी भी, रुलाएगी भी, और एट द सेम टाइम आपको एक फैमिली की इम्पोर्टेंस सिखाएगी। और जब आप इस सिनेमा से बाहर आएंगे, मेरा ये मानना है कि आप एज अ बेटर फैमिली फील करेंगे। या तो आप अपने पेरेंट्स को कॉल करके कुछ प्यारा सा आई लव यू बोलेंगे, या उन्हें ज़ोर से हक करेंगे, क्योंकि हमने इसमें पूरी कोशिश की है कि सारी जनरेशन्स एक साथ आकर ये फिल्म देखें। सो प्लीज़ 12 सितंबर को हीर एक्सप्रेस देखने ज़रूर जाएं। सर फैंस को आपके तो इंतज़ार है, या आप कुछ कहें? पारिवारिक फिल्में आजकल बनती नहीं है, बनाने वाले डरते हैं कि कोई देखने नहीं आएगा। ये फिल्म साफ सुथरी, मनोरंजक, विद ग्रेट म्यूजिक, ग्रेट परफॉर्मेंसेस, एंटरटेनिंग, कोई प्रीचिंग फिल्म नहीं है, कोई भाषण देने वाली फिल्म नहीं है, मनोरंजक फिल्म है। हाँ, इसमें क्या कहते हैं कि ऐसी कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट्स नहीं है। ये फिल्म आप पूरे परिवार के साथ देखें, बहुत मज़ा आएगा आपको। और जब अच्छी फिल्में चलेंगी तो अच्छी फिल्में और बनेंगी। वॉच हीर एक्सप्रेस ऑन 12th September इन अ सिनेमा नियर यू। जी, हम तो जरूर देखेंगे, क्योंकि इस तरह की मूवीज नहीं बनती है, ये सच है। तो जरूर जाएंगे। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मैं मच। आपका बात करने का तरीका, आपके क्वेश्चंस, आपका उसको अफेक्शनेट तरीके से रखना बहुत ही सराहनीय है। थैंक यू बहुत ही सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जैसे आज के टाइम में ये मूवीज जो
पूरे परिवार को जोड़ सके, पूरी फैमिली को जोड़ सके ना, ये नहीं मिलती। हर मूवी, हर सीरीज कोई भी देखो तो अलग अलग बैठ के देखनी पड़ती है। कोई ऐसी मूवी आई है जो पूरे परिवार को जोड़ेगी, एक साथ कुछ घंटे बिताने का टाइम मिलेगा, तो उसको आप मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा, जरूर देखिएगा, मूवी जरूर देखिएगा और हमसे जुड़ते रहिएगा। नमस्कार।